Good morning, students. I am Ankit, your chemistry teacher. In the previous lecture, we should discuss about the reduction. We should discuss about the reduction, Woods fitting reactions, action with sodium metal, reactions with metal. Reaction metal with means active metal means magnesium or sodium के साथ. And now we should discuss about the isomerization of haloalkenes और haloarenes. ठीक है बेटा, इसमें क्या होता है कि फॉर्मूला सेम होता है. ठीक है ना बेटा. इसमें बेटा क्या होता है, मान लो C4H9Br है, इसमें क्या होगा, फार्मूला सेम होगा बट आइसोमराइजेशन में मतलब इसमें होता क्या है कि फार्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर बेटा 3 या 4 टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं. सेम फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर. ठीक है ना बेटा, इसे बोलते हैं आइसोमराइजेशन. ये बेटा दो तरह के होते हैं, एक होता है चेन आइसोमराइजेशन, एक होता है पोजीशन आइसोमरिज्म. ठीक है ना, चेन आइसोमरिज्म और पोजीशन आइसोमरिज्म. ठीक है, फर्स्टली देखो, हैलोअल्केन्स कंटेनिंग 4 और मोर कार्बन एटम एग्जिबिट चेन आइसोमरिज्म. ठीक है ना, जिस हैलोअल्केन्स में 4 या 4 से ज़्यादा कार्बन एटम हो वो क्या एग्जिबिट करेगा, चेन आइसोमरिज्म. देखो, इन विच द डिफर इन द चेन ऑफ कार्बन एटम. ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि चेन ऑफ कार्बन एटम की पोजीशनिंग क्या होती है, अलग अलग होती है बट फार्मूला सेम होता है. यानी कार्बन भी सेम होगा, हाइड्रोजन भी सेम होगा, ब्रोमीन भी सेम होगा. सबसे पहले देखिए बेटा, इसमें क्या C4 है ना, 1 2 3 4 और H9 है ना, 3 2 5 7 9 और एक Br. ठीक है बेटा, एक तो ये हो गया, फार्मूला सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट. एक हमारे पास ये हो जाएगा, फार्मूला सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट. एक हमारे पास ये हो जाएगा, फार्मूला सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट. मतलब एक फार्मूले से हमने 3 स्ट्रक्चर बनाया, इसको बोलते हैं बेटा आइसोमरिज्म. ठीक है बेटा, नेक्स्ट होता है पोजीशन आइसोमरिज्म. मतलब कि पोजीशन डिफरेंट पोजीशन पे लगेगा, इसे बोलेंगे पोजीशन आइसोमरिज्म. और ये मेनली ये था बेटा हैलोअल्केन्स में. हैलोअल्केन शो 2 टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म, एक चैन भी आइसोमरिज्म भी शो करेगा, एक पोजीशन आइसोमरिज्म भी शो करेगा. ठीक है, बट जो हमारे पास हैलोअरीन्स है, जो मतलब कि बेंजीन वाला, वो सिर्फ हमें पोजीशन आइसोमरिज्म शो करेगा. ठीक है, इसमें देखो पोजीशन आइसोम, द हैलोअल्केन्स कंटेनिंग 3 और मोर कार्बन एटम एग्जिबिट पोजीशन आइसोमरिज्म इन विच क्या होगा, आइसोमर्स डिफर इन द पोजीशंस ऑफ हैलोजन. इसमें हैलोजन एटम की पोजीशन डिफर होगा, बाकी सब सेम होगा, फार्मूला सेम होगा, C3H7 और I. ठीक है बेटा, ये हम हैलोअल्केन्स की बात कर रहे हैं, मतलब सिंपल चैन में, और हैलोअरीन्स मतलब कि रिंग की बात करेंगे. इसमें हैलोअल्केन्स में देखो बेटा, 1 आइडोप्रोपेन मतलब आयोडीन एक नंबर पे लगा, और इसमें आयोडीन कितने नंबर पर लिखा है, देखो बेटा 2 नंबर पे, 2 आइडोप्रोपेन. मतलब क्या है कि सेम फार्मूला बट स्ट्रक्चर अलग अलग. अब यही हम बात करेंगे हैलोअरीन्स आल्सो शो पोजीशन आइसोमरिज्म. ये कैसे, अब देखो बेटा, मान लो कि मैं 2 क्लोरीन ले लेता हूँ, एक बार क्लोरीन यहाँ लगाता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ, एक बार क्लोरीन मैं यहाँ लगा देता हूँ और यहाँ लगा देता हूँ, एक बार क्लोरीन मैं यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ लगा दूंगा. बेटा इसमें होगा क्या कि इनकी क्लोरीन की पोजीशन जो होगा सब में डिफरेंट होगा, तो इसका नेम भी डिफरेंट होगा, पर फार्मूला सेम होगा बट स्ट्रक्चर अलग अलग होगा. 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन और 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन. 1 4 और 1 3 कैसे हम कह रहे हैं, ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, बेटा ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा. ठीक है, वैसे ही 1 2 3 1 2 3 और 4. ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे बेटा, ये हमारा बेटा ये वाला चैप्टर जो है बेटा 1 या 2 लेक्चर और लगेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम, तो ये चैप्टर उसके बाद बेटा ये खत्म हो जाएगा. ठीक है, ऑन द नेक्स्ट टॉपिक वी शुड डिस्कस अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोअरीन्स. सॉरी, यहाँ पे गलत लग गया, हैलोअरीन्स आना चाहिए था, हैलोअरीन्स आएगा. ठीक है, हैलोअल्कीन्स तो हमने पहले कर लिया, अब हम हैलोअरीन्स करेंगे. दोनों में बेटा डिफरेंस एक ही होगा, जैसे कि मैंने आपको पिछली बार भी बता दिया है. दोनों डिफरेंट क्या होगा कि हैलोअल्केन्स मतलब अल्केन की बात कर रहे हैं, मतलब सिंपल कार्बन चेन की बात हो रही है यहाँ पे. और अगर बेटा कहीं भी हैलोअरीन्स आ जाए, अरीन्स मतलब बेटा बेंजीन ग्रुप की बात हो रही होगी, बेंजीन मतलब कि साइक्लिक ग्रुप की बात हो रही होगी. आपने बेटा +1 में एक एरोमेटिसिटी एक टॉपिक पढ़ा होगा, हक्कल रूल वाला पढ़ा होगा, उसमें बेंजीन की बात भी आपने पढ़ा होगा कि बेंजीन इज मोर स्टेबल होता है. तो यहाँ पे बेटा कहीं भी वर्ड अरीन आ जाए, अराइल आ जाए, तो आप वहाँ समझ जाना कि साइक्लिक चैन की बात हो रही है, साइक्लिक फॉर्म ऑफ कार्बन की बात हो रही है, चैन की बात नहीं हो रही. ठीक है बेटा,
साइक्लिक फॉर्म क्या होता है, मान लो कि ये वाला सिंपल हुआ तो ये चेन हो गया, और ये अगर मान लो कि यही इस तरह के साइकिल्स बनाएगा तो इसे बोलेंगे साइक्लिक फॉर्म। ठीक है बेटा। तो एरीन्स कैसे प्रिपेयर्ड होता है इस मेथड से, डायरेक्ट हैलोजनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरीन्स। ठीक है, आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़ा था ना सिंपल कि हैलोजन ऐड होता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है। ठीक है बेटा। तो इसमें भी एक्चुअल में होता क्या है कि इस पोजीशन पे मान लो हाइड्रोजन है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपका क्या पढ़ोगे कि मान लो इसमें बेटा हाइड्रोजन है। ठीक है बेटा, हाइड्रोजन है। दिस रिएक्शन आर कैरिड आउट इन डार्क। ये क्या होता है, ये डार्क में होता है, मतलब इन एब्सेंस ऑफ लाइट में होता है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे होता है, 310 से 320 केल्विन पे होता है। ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। अब आपको एक चीज़ बेटा याद होना चाहिए, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जिसकी टेंडेंसी होती है प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की। ठीक है ना बेटा, प्रोटॉन एक्सेप्टर को बोलते हैं लुईस एसिड। जिसके ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज होगा ना, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और जो आने वाले इलेक्ट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन नहीं, जो आने वाले इलेक्ट्रॉन को, मतलब कि जो आने वाले नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट कर ले, अपने तरफ खींच ले या उससे जुड़ जाए, एक्सेप्ट कर ले, उसे बोलेंगे एसिड। ठीक है ना बेटा, एसिड या लुईस एसिड। ठीक है ना, ये बोला लुईस एसिड कैटलाइज सच एस आयरन, फेरिक और एल्युमिनियम हैलाइड्स, यानी FeCl3, FeBr3 या AlCl3। इसमें क्या हो रहा है, पहले मैं आपको जनरल रिएक्शन दे रहा हूँ। बेंजीन लिया एक पोजीशन पे, बेटा आपको पता है ना बेंजीन की हर पोजीशन पे H लगा होता है। जैसे आपने X2 मतलब हैलोजन से रिएक्ट कराया, ठीक है ना, X2 के साथ इसको रिएक्ट कराया, तो ये क्या होगा कि ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा। ठीक है ना, एक X यहाँ जुड़ जाएगा और एक HX बन जाएगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए। और एक्चुअल में बेटा ये Cl गैस होता है। ठीक है, गैस के फॉर्म में होता है। तो इसमें मान लो एक हाइड्रोजन इस पोजीशन पे है। ठीक है, तो क्या होगा कि ये आपस में इस फॉर्म में होता है, Cl Cl, एक Cl टूटता है, इस हाइड्रोजन के साथ चल जाता है, और ये एक Cl जो होता है बेटा ये वाला, ये यहाँ अटैच कर देता है। ठीक है, वैसे मुझे यहाँ पे नहीं बनाना चाहिए बिकॉज आपको समझ नहीं आएगा बाद में आपने कहना सर ने क्या लिख दिया। ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ कोई भी कैटलिस्ट FeCl3, ठीक है ना, और कुछ टेम्परेचर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये हाइड्रोजन रिमूव हुआ, यहाँ पे Cl लगेगा और एक HCl बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे कि ये प्रिपेयर कैसे होगा बाय साइड चेन हैलोजनेशन। साइड चेन हैलोजनेशन में बेटा थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा चेंज क्या है, पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, इस पोजीशन पे सिर्फ एक हाइड्रोजन था, मतलब वैसे तो हर पोजीशन पे हाइड्रोजन होता है, इस पोजीशन पे हाइड्रोजन था, इस बार इस पोजीशन पे हम एक CH3 ग्रुप लगा देंगे। बेटा जब भी बेंजीन के ऊपर CH3 लगा दो उसे बोलेंगे टोलिन। टोलिन में हम क्या डालेंगे, क्लोरीन गैस डालेंगे, कुछ टेम्परेचर डालेंगे, सनलाइट डालेंगे। इसमें क्या होगा कि इसका सेम ऐसे ही जैसे ऊपर हुआ था, इसका एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, HCl बना देगा, और जो मतलब ये था, ये क्लोरीन एक्चुअल में कैसे होता है, Cl और Cl के फॉर्म में होता है ना, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, इस क्लोरीन के साथ जाके HCl बनाएगा, और ये Cl जो होगा इस पे अटैक करेगा और यहाँ पे CH2 और Cl बना देगा। ठीक है बेटा, दिस रिएक्शन कैरिड आउट व्हेन क्लोरीन गैस पास थ्रू टोलिन। इसमें क्या होता है, क्लोरीन गैस को जब टोलिन से पास करते हैं, इसमें से पास करते, इसे बोलते हैं टोलिन। तो ये और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ोगे आप डाइजोनियम, नेक्स्ट पढ़ोगे आप फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। अब देखो बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी रिएक्शन हम पढ़ते हैं, तो अब अगर यहाँ पे मैं डाइजोनियम की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या होगा बेटा कि पहले डाइजोनियम भी हमें बनाना पड़ेगा ना। ऐसे थोड़ा होता है बेटा, हर चीज़ लैब में बनाया नहीं मिलता है। जैसे घर में चावल पड़ा तो खाना नहीं बन जाता है, वैसे लैब में जरूरी नहीं है वो जो मर्जी रिएक्शन कराना हो आप करा लोगे बेटा, कुछ चीज़ों को हमें बनाना पड़ता है। जैसे डाइजोनियम का बात होता है, इसमें क्या होता है, बेंजीन के ऊपर दो नाइट्रोजन और एक Cl लगा होता है। ठीक है बेटा, इसमें देखो पहले सबसे पहले क्या कर रहे हैं, ये क्या बता रहा है, क्लोरो और ब्रोमो एरीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाइजोनियम साल्ट सोल्यूशन। ये देखो कैसे बनता है, मतलब ये क्या बनता है, क्लोरीन और ब्रोमीन, क्लोरीन ये वाला और ये वाला
कैसे बनेगा, जब फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाइजोनियम सोल्यूशन विद क्यूप्रिक क्लोराइड और क्यूप्रिक ब्रोमाइड यानी कि Cu2 और Cl2 और Cu2Br2 के साथ रिएक्ट कराएंगे हम किसका, डाइजोनियम साल्ट का। तो हमारे पास ये क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनेगा। ठीक है ना बेटा। अब नेक्स्ट हमने पढ़ना कि ये डाइजोनियम साल्ट बनता कैसे। अब रिएक्ट की तो बात हमने कर लिया, यहाँ पे ये रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट बना देगा, ये तो पता लग गया कि ये रिएक्ट करेगा तो ये प्रोडक्ट बनाएगा। पर ये कैसे बन गया, ये कैसे बन गया, इसके लिए बेटा क्या करते हैं हम पहले NaNO2 में जब हम HCl मिलाएंगे तो हमारे पास NaCl बनेगा, HONO बनेगा। ठीक है ना। ठीक है बेटा। हमारे पास NaNO2 में जब HCl मिलाएंगे तो हमारे पास NaCl HONO बनेगा। ठीक है। अब क्या करेंगे हम एनिलीन लेंगे, उसमें HO ये वाला HONO डालेंगे और HCl डालेंगे, कुछ हीट डालेंगे तो क्या बनाएगा बेटा, हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है बेटा। और इसी डाइजोनियम क्लोराइड को हम फर्दर रिएक्शन में यूज़ करेंगे। और मैंने बेटा देखो यहाँ पे किस फॉर्म में, यहाँ पे आपके लिए मैंने देखो अलग फॉर्म में लिख के रखा हुआ, तो इससे आपको ईजिली याद हो जाएगा। जब आप ये ले रहे हो डाइजोनियम क्लोराइड ले रहे हो, ठीक है ना बेटा, डाइजोनियम सॉल्ट ले रहे हो बेटा, सॉल्ट बोलते हैं इसको, क्लोराइड नहीं बोलते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट ले रहे हो तो इसमें अगर CuCl या HCl डाल रहे हो तो ये बन रहा है C6H5Cl2, C6H5Cl और N2। अगर CuBr और HBr डाल रहे हो तो C6H5Br N2। और इस रिएक्शन को, इन दोनों रिएक्शन को बेटा बोलेंगे सैंडमेयर। अगर आपको सीधा कोई क्वेश्चन आ जाए कि सैंडमेयर रिएक्शन के बारे में, अगर एज ए नेमिंग रिएक्शन में सैंडमेयर रिएक्शन आ जाए तो सीधा ही आप डाइजोनियम साल्ट में ये और ये डाल के, या तो आप क्यूप्रिक क्लोराइड या क्यूप्रिक ब्रोमाइड डाल के सीधा ही ये प्रोडक्ट बना सकते हो। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्या होगा, अगर आप कॉपर और HCl डालोगे तो आपके पास C6H5Cl N2 बनेगा, C6H5 कॉपर और HBr डालोगे तो यहाँ पे, ठीक है ना, C6H5Br और N2 बनेगा। तो इसे बोलेंगे गेटरमैन रिएक्शन। ठीक है बेटा। मतलब कि मैं आपको इस तरह प्रिपेयर करा रहा हूँ कि आप अगर नेमिंग रिएक्शन में सीधा पूछ ले तो भी आप इजीली, आपको यहाँ से याद हो जाएगा कि हमने जब CuCl डाला तो ये सैंडमेयर रिएक्शन हुआ था, जब हमने सिर्फ Cu डाला था तो हमारे पास गेटरमैन रिएक्शन हुआ था। और एक रिएक्शन बेटा ये भी आपके सिलेबस में तो मुझे कराना पड़ेगा, HbF4 और कुछ टेम्परेचर डालेंगे तो बेटा सबसे पहले ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। बेटा हर प्रोडक्ट में आपको नेम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है ना। कुछ प्रोडक्ट में आप जस्ट ऐसे भी लिख दोगे चल पड़ेगा, बस लास्ट वाले का नेम आपने लिखना है। ठीक है ना। फिर आपने हीट किया, इसमें क्या होगा, N2 रिमूव होगा और BF3 रिमूव होगा, तो हम आपके पास क्या बनेगा, C6H5 और F। ठीक है ना। इस रिएक्शन को बोलते हैं बेल्ज सेगमेंट रिएक्शन। ठीक है बेटा। अब फिनोल के साथ, फिनोल तो आपको पता ही होगा ना, बेंजीन के ऊपर OH लगा हो तो उसे बोलते हैं फिनोल। उसको अगर PCl5 के साथ रिएक्ट कराओगे तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, मान लो कि प्रिपेयर द हेलोअरीन्स बाय फिनोल, तो क्या करोगे आप, फिनोल लोगे, PCl5 डालोगे, फिनोल लेके PCl5 डालोगे और जब आप रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा आपके पास, C6H5Cl। ठीक है बेटा। हमें साइड प्रोडक्ट की इतनी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है। आप ये और ये लिख देना, चाहिए इसे छोड़ दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बेटा। आगे पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअरीन्स, ये हमने बुक से पढ़ना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअरीन्स। अब देखो बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअरीन्स में क्या बता रही है। आपने अगर पिछली बार फिजिकल प्रॉपर्टी अच्छे से की होगी नहीं तो ये आपको काफ़ी इजी लगेगा। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है, दीज आर जनरली कलरलेस लिक्विड। सबसे पहले ये क्या होता है, कलरलेस लिक्विड होता है। ठीक है बेटा। और ये क्या होता है, द अराइल हलाइड, मतलब ये अराइल बेटा जो सेम अराइल मतलब अरीन की बात कर रहे हैं, यही बेंजीन के ऊपर एक्स लगाओ, इसे बोलेंगे अराइल हलाइड। द अराइल हलाइड इज आर हैवियर देन वाटर, मतलब ये पानी से भारी होता है। दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटा ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, मतलब पानी में सॉल्युबल नहीं होता, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे अल्कोहल हो गया, बेंजीन हो गया, ठीक है ना, इनमें सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है। दीज आर हैवियर देन वाटर, ये तो ऊपर पढ़ ही लिया। और क्या बोल रहे हैं, इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है सेम होता है एज कम्पेयर टू जो हमने पीछे पढ़ा था बेटा, हेलो अल्केन्स के जैसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। बट
अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा मेल्टिंग है बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है बेटा, उसमें आयोडीन सबसे पहले नंबर पे आएगा, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और फिर फ्लोरीन। ठीक है बेटा, तो इसकी अगर बॉइलिंग पॉइंट BP को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, देखोगे तो ये बेंजीन का ये अलग अलग है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसका बेटा, आयोडीन का, तो किसका साइज सबसे ज़्यादा है। ठीक है बेटा, और अगर आप मेल्टिंग पॉइंट की बात करोगे तो मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड भी यहाँ दिया हुआ है। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर टुडे।